दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं गन लाइसेंस के बारे में लगभग सभी आपकी ऐसी बातों की जानकारी दूंगा जिनके बारे में आपको कोई शक है, शंका है या संशय है। दोस्तों आज जानते हैं कि लाइसेंस आपका बन जाता है तो आप उसका नवीनीकरण कैसे कराते हैं, नवीनीकरण का फॉर्म कौन सा है, कितने रुपए नवीनीकरण के लिए फीस। नवीनीकरण का मतलब है रिन्यूबल। रिन्यूबल जब आप लाइसेंस करवाएंगे तो कितने दिन बाद होगा, कितने रुपए फीस जमा होगी और वो फीस कितने दिन पहले जमा होगी, अगर आपका टाइम निकल गया तो फिर क्या प्रक्रिया है, और बहुत सी बातें। जो भी डाउट क्लियर, जो भी आपके संशय हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूं, उन कमेंट्स में जो भी मुझे ऐसा लगा कि आपको बताने योग्य है तो इस वीडियो में मैंने पूरे वीडियो में कोई बात ऐसी लगभग नहीं छोड़ रहा हूं जो आपको बता ना दूं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों जब भी आप कोई अपना लाइसेंस रिन्यूबल करने के लिए किसी रिन्यूबल अधिकारी के पास, जो ऐसा अधिकारी जो रिन्यूबल करने के लिए सशक्त किया गया है, उसके यहाँ प्रार्थना पत्र देते हैं तो उस पर वो अधिकारी अपनी पुलिस रिपोर्ट मंगाता है, माने पुलिस से भी वेरिफिकेशन कराता है कि आपने किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की ओर कभी फायर तो नहीं किया है, आपके ऊपर उस पीरियड में जितने दिन के लिए रिन्यूबल होना था या आज वर्तमान स्थिति में कोई मुकदमा पंजीकृत तो नहीं हुआ है या कोई आरोप पत्र आपके विरुद्ध पुलिस ने तो नहीं दाखिल कर दिया है। तो वो जो रिपोर्ट मंगाएगा उसकी मियाद 30 दिन है और 30 दिन के भीतर ही आपका वो लाइसेंस रिन्यूबल कर देगा। दोस्तों आप अपनी लाइसेंस रिन्यूबल के लिए जिस दिन आपकी जो अनुज्ञप्ति है या आपका लाइसेंस है वो जिस दिन समाप्त होने वाला है उसके 60 दिन पूर्व से ही, माने जैसे मान लीजिए दिसंबर में आपका समाप्त होना है तो दिसंबर के 60 दिन पहले, माने 2 महीने पहले, अक्टूबर लास्ट में या 1 नवंबर से आप उसमें अपनी फीस जमा कर सकते हैं, पूरा फॉर्म फिल करके, और उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास दे सकते हैं जो आपका लाइसेंस रिन्यूबल करेगा। दोस्तों जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो आपके लाइसेंस को रिन्यूबल कर रहा है वो भविष्य में आपकी निगरानी करेगा, जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया की। तो ऐसे व्यक्ति पर निगरानी करने का भी उसे अधिकार है और विहित फीस जो है वो निश्चित होती है, उसकी जानकारी आप वहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हर हथियार के लिए अलग अलग होती है। रिवाल्वर के लिए अलग है, पिस्टल के लिए अलग है, SBBL के सिंगल बैरल बंदूक के लिए अलग है, डबल बैरल के लिए अलग है, राइफल की अलग है। तो दोस्तों वो अधिकारी, वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपका लाइसेंस रिन्यूबल कर देगा। माने आपका जो लाइसेंस जिसने बनाया है, जिस ऑफिसर ने, वैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तो आवश्यक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ये यहाँ ही आपका रिन्यूबल के लिए अप्लाई किया जाए। रिन्यूबल के लिए अप्लाई आपका सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनसे नीचे कैडर का जो ऑफिसर है उसको ही पावर है। दोस्तों आयुध अधिनियम में आयुध अधिनियम कैसे गवर्न होगा, इसके लिए नियम बनाए गए हैं। आयुध नियम 2016, तो उसके नियम 24 में ये पूरी व्यवस्था दी हुई है। आप लोग इंटरनेट पर या उसकी बुक लेकर के कभी भी देख सकते हैं। दोस्तों सबसे प्रमुख बात एक और यह है कि जब भी आपका लाइसेंस रिन्यूबल किया जाएगा तब आपको मौके पर उस अधिकारी के सामने पेश होना होगा। और ये जो भी मैं बातें बता रहा हूं ये हमारे दिमाग की उपज नहीं है और ना ही कहीं से कोई ऐसा है कि मामला चल रहा है, पता ऐसा होता होगा। ये सब बातें जो बुक में हैं, आयुध नियम 2016 में हैं, जो बनाए गए नियम, जो प्रोसीजरल हैं, प्रोसीजर है जो उसमें दिए हुए हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि पिताजी की या दादा की मृत्यु हो गई है, उनका लाइसेंस क्या मुझे या उनकी गन क्या मुझे प्राप्त हो सकती है। इस संबंध में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि विधिक जो उत्तराधिकारी हैं उनको लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है, माने अनुज्ञापन अधिकारी, वो लाइसेंस निर्गत कर सकते हैं। कैसे? या तो आप प्रार्थना पत्र दें, आप माने अप्लाई करें, या सुमोटो स्वयं भी वो प्रभावित होकर के आपके नाम लाइसेंस कर सकते हैं। तो स्वयं वाली बात तो मैं नहीं मानने को तैयार हूं, होता नहीं है। लेकिन अगर आप आवेदन करते हैं तो उसकी क्राइटेरिया मैं इसी वीडियो में बता रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को जान लेना चाहिए। तो दोस्तों इसकी पहली क्राइटेरिया यह है कि या तो लाइसेंस होल्डर जो है वो 70 वर्ष की आयु पूरी कर ले, या 25 वर्ष तक लगातार उसके पास लाइसेंस बना रहा हो, तो वो योग्य हो जाता है अपने उत्तराधिकारी को लाइसेंस देने के लिए।
दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात इसी में है कि जब उत्तराधिकार में कोई लाइसेंस दिया जाएगा तो अधिकतम जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिए जा रहे हैं उसके पास 2 से अधिक लाइसेंस नहीं होने चाहिए। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे एक कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति के पास कोई लाइसेंस है तो उसका जो लीगल हियर्स है माने विधिक उत्तराधिकारी है उसकी 3 चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं उस फॉर्म के साथ में दाखिल करना। पहला, जो शेष बचे हुए उत्तराधिकारी हैं उनके द्वारा एक ऐसा एफिडेविट या ऐसा प्रमाण पत्र कि उनको इस लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, वो लाइसेंस जिस पर वो पहले लाइसेंस बना रहा है माने वो हथियार आपके पूर्वज का उसका चढ़ा हुआ वो ब्यौरा वो डायरी आपको देनी है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट देना है। 3 चीजें अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो आपके नाम वो लाइसेंस बिल्कुल बनने की उम्मीद हो जाती है, पेपरली वर्क आपका पूरा हो जाता है। दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ज्यादातर लोग पूछते हैं कि हमारा लाइसेंस कहीं खो जाए, गुम हो जाए, नष्ट हो जाए, फट जाए, गल जाए, तो ऐसी स्थिति में सेकेंड कॉपी कैसे जारी होगी। दोस्तों इसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि आयुध नियम 2016 में एक नियम है, उसका नियम का नंबर है 28। उसमें यह प्रोविजन किया गया कि वही लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिसने आपका लाइसेंस जारी किया है सम्यक सूचना प्राप्त होने पर, सम्यक का मतलब है आपने प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र देने के बाद उसकी जो फीस है वो पेड की, तो वो रिपोर्ट मंगाते हैं कि जब आपका ये जल गया था तो जला हुआ पार्ट होना चाहिए, खो गया है तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट होनी चाहिए। लॉस्ट आर्टिकल का आप इंटरनेट या कंप्यूटर से भी दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको द्वितीय प्रति जारी कर सकेगा, इसमें कोई समस्या नहीं होती, बहुत आराम से जारी हो जाती है। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि जो फीसें आप जमा करेंगे, जो फीस की चर्चा हो जाती है कि कहीं पैसा जमा होना है लाइसेंस के बाबत, वो कहीं कैश नहीं जमा होता है, वो या तो बैंक में चालान के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही जमा होगा और कोई तरीका उसका नहीं होगा। ये नियम 29 में दिया हुआ है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो संभवतः कम लोगों को मालूम है, जब आपको कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस दे देती है तो लाइसेंस मिलने के बाद वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अपेक्षा करती है कि जब आप हथियार खरीद लें या हथियार आपके पोजीशन में आ जाए, कहीं से आपको मिल रहा है उत्तराधिकार में या आप गन फैक्ट्री से खरीद रहे हैं, तो वो अपेक्षा करेगा ऐसा लाइसेंसिंग अथॉरिटी कि आप अपने हथियार को और उस केस डायरी को लेकर के एक बार उस अथॉरिटी के सामने आए, आपको देखने के बाद ही वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इसके बाद मैं वीडियो समाप्त कर दूंगा, अगर आपके लाइसेंस में जो आपको डायरी मिली है उसमें कोई गलत त्रुटि हो जाती है, जैसे आपके गन का नंबर गलत हो गया है, आपका एड्रेस गलत हो गया है, आपका नाम गलत हो गया है, आपका पता गलत हो गया है या कोई भी मॉडिफिकेशन कराना है, आप दूसरी जगह रहने लगे हैं, तो नियम 33 के तहत नियम 33 वही आयुध नियम 2016 के नियम 33 के सहित आप प्रार्थना पत्र दे करके अपनी उस समस्या का समाधान उसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से करा सकते हैं जहां से आपका लाइसेंस जारी हुआ था। वो केवल पुलिस रिपोर्ट या सम्यक समझ के बाद ही आपका चेंजमेंट करते हैं। ज्यादातर देखा है, पता चला आप जम्मू कश्मीर से लाइसेंस बनवाए हैं, अब यहां रहने लगे हैं, एड्रेस आपका वहां का दिया था, तो आप अपने लोकल एड्रेस को यहां चेंज करा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये लोग ज्यादातर कराते नहीं हैं और उससे उनको नुकसान होता है। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए विषय इतना ही रखा है। मुझे लगता है ये जानकारियां आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अपने दोस्तों को भेजें तो दोस्तों को भी भेज सकते हैं और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।